20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1,000 रुपए बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1,000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1,000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1,000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा, फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1,000 रुपए बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1,000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1,000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1,000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा, फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1,000 रुपए बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1,000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1,000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1,000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा, फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया।
आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1000 रुपए बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा, फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है, इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है, फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1000 रुपए बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा, फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है, इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है, फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1000 रुपए बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा, फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है, इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है, फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी